सिंगारियाओं की बहन बेटी बन के आई और पूरे मेवात की बहन बेटी बन के दिखाऊंगी। काटपरी में भी जाऊंगी, है ना। कल काटपरी से भी फोन आया, तो भाई जो मेवात की रक्षा कर सके, मेवात का विकास कर सके, इन्हें उसकी चाह है। 47 से आज तक MLA बनाते ही रहे हैं। यदि ये बटन दबा के पूरा कर दिया गया तो मैं इनके लिए अपने खून का एक एक कतरा हमेशा हमेशा पूरी मेवात के लिए तैयार हूँ। आज हमारे गांव सिंगार का समर्थन, बाहर मोहल्ले का समर्थन। गांव सिंगार में मिले जन समर्थन से गदगद नजर आई। दया भड़ाना रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब, डीजे से अपनी बहन को लेकर आए। भाई बता दें कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुकी दया भड़ाना लगातार जनता से आशीर्वाद लेने गांव-गांव पहुंच रही है और मतदाताओं से मुलाकात कर समर्थन देने की अपील की जा रही है। जनसंपर्क के दौरान प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में शनिवार को दया भड़ाना पुन्हाना उपमंडल के सबसे बड़े गांव सिंगार पहुंची। कार्यकर्ता खुशी में डीजे से अपनी बहन को गांव लेकर पहुंचे, जहां गांव के कई मोहल्लों से मिले अपार जन समर्थन से दया भड़ाना गदगद नजर आई। चुनावी मैदान में फिर से दया भड़ाना की मौजूदगी ने अन्य उम्मीदवारों में खलबली मचा दी है। गांव सिंगार में लोगों को संबोधित करते हुए दया भड़ाना ने कहा कि इस चुनाव में निष्क्रिय नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दें। मेवात के नेता चुनाव के वक्त ही सामने आते हैं, ऐसे में उन्हें उनकी असलियत दिखानी बहुत जरूरी है। मेवात के नेताओं ने कभी भी मेवात में विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आज मेवात क्षेत्र देश में पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। दया भड़ाना ने विश्वास दिलाया कि विधायक चुने जाने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता इलाके के युवाओं को नौकरियों के अवसर और मेवात में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि अभी केवल शुरुआत हुई है। उनके पास पुन्हाना विधानसभा के गांव काटपुरी, मोहम्मदपुर तेड़, बिछौर, निमखेड़ा सहित दर्जनों गांवों से समर्थन के लिए फोन आने शुरू हो गए हैं, जो यह दर्शाता है कि आज भी भाइयों को अपनी बहन से ज्यादा ही लगाव है। दया भड़ाना ने कहा कि उनके भाइयों ने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा मेवात की हर छोटी बड़ी खबरें। लगातार गांवों का दौरा हो रहा है, किस तरह से जो है प्यार लोगों को मिल रहा है आपको भी पुन्हाना विधानसभा में? जो एक बहन को भाइयों से मिलता है और अपार प्यार नहीं, अपार प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जिस प्रकार से भाइयों ने प्यार बरसाया है, बहन भी उसमें कोई पीछे नहीं रहेगी। समय आने पे जो आज मुझे प्यार मिला है, उस प्यार को जताने के लिए नहीं, जो ऊपर तक आवाज़ जाए कि हाँ ये किसी की बहन है। सिंगारियाओं की बहन बेटी बन के आई और पूरे मेवात की बहन बेटी बन के दिखाऊंगी। युवाओं के लिए नौकरी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, आज तक जो विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, उस विकास की पूरी कोशिश करूँगी। यदि ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी तो पूरे मेवात का विकास होगा, पुन्हाना क्षेत्र का विकास होगा। मेरी जीत सभी भाइयों की जीत होगी, मेरी जीत गरीब जनता की जीत होगी, मेरी जीत युवाओं की जीत होगी और मेवात के बच्चे की जीत होगी, हिंदू मुसलमान की जीत होगी। मेवात में एकता और अखंडता की जीत होगी। मेरे आने से सभी भाइयों को खुशी की लहर है कि मैं बहन हूँ, सभी की बहन हूँ। हिंदू और मुसलमान मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं और सब बहन भाई सब एक हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मेवात के लिए, मेवात को एक जो मेवात की रक्षा कर सके, मेवात का विकास कर सके, इन्हें उसकी चाह है। 47 से आज तक MLA बनाते ही रहे हैं। बाकी भाइयों, मेरे भाइयों के दुर्भाग्य की बात रही कि 9 में भी मैं मात्र 1300 वोटों से हार गई और मेरा इलियास मंत्री बन गए। तो उस टाइम से अब तक उस बात को महसूस करते हुए भाइयों को
ये एहसास हुआ कि काश हम उस गलती को ना करते तो आज हमारी बहन हमारे बीच होती और हमारे क्षेत्र का विकास होता। तो मैं अपने भाइयों की आभारी हूँ जो भरोसा मुझे दिया गया है। यदि ये बटन दबा के पूरा कर दिया गया तो मैं इनके लिए अपने खून का एक एक कतरा हमेशा हमेशा पूरी मेवात के लिए तैयार हूँ। आज पूरा समर्थन सिंगार गांव के बच्चे ने, बड़े से लेके बुजुर्ग तक ने, बड़े से लेके छोटे तक सभी बच्चे का ये देख रहा है। ये 4-4, 6-6 किलोमीटर पैदल दौड़े हैं मेरे बच्चे मेरे साथ। तो मैंने कहा इन्हें गाड़ी में, खाली गाड़ी बहुत है, उनमें बिठवा दो इन्हें, वो बच्चे में। तो भाई वहाँ से पूरा समर्थन मिला। आज हमारे गांव सिंगार का समर्थन, बाहर मोहल्ले का समर्थन, बच्चे का और जन का समर्थन मिला है मुझे। तो आगे भी क्या इस तरह की देखिए, लोग ये सोच रहे हैं कि सिंगार में ही वोट मिलेंगी या नई बिछोर में ही वोट मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। काटपरी में भी जाऊंगी है ना। कल काटपरी से भी फोन आया। तो भाई ये बहन सबकी है और मुझे पूरी उम्मीद है तेड़ में, मोहम्मदपुर में, औथा में, मुढ़ैता में, फलेंडी में, चोखा में, कहीं भी भाई इसी तरह की बर्दाश्त करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और भाइयों के सहारे आई हूँ। तो क्या बदलाव आएगा आपके बार पुनः विधानसभा में? देखिए, बदलाव तो ये जनता ही करेगी और जनता से पूछो बदलाव की, तो जनता से पूछिए, जन पे आपकी आवाज़ है कि बदलाव है। ये कह रहे थे आज तो कि यहाँ हो गया बदलाव, वहाँ हो गया बदलाव, यहाँ हो गया बदलाव, अब नाम नहीं लूँगी और इन सीटन पे और होना है बदलाव, ये जनता कह रही है।